कि क्या पन्नू की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाएंगे? इस बात को जांचने के लिए नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेने अमेरिका की एक पत्रकार एजेंसी फाइनेंशियल टाइम्स आकर पहुंची। ये वो इंटरव्यू है जिसको आप यहां पर देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मतलब विदेशी मीडिया है, अब इसका मुख्यालय अमेरिका में है या यूरोप में है, ये एक बार और देखना पड़ेगा, संभवतः सब जगह ही होगा। तो इनके द्वारा आकर के भारत में नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया गया और उस इंटरव्यू को इस प्रकार से आप लेता हुआ देख सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के एडिटर हैं, साउथ एशिया ब्यूरो चीफ हैं, इन सब ने आकर के नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया। अब उस इंटरव्यू की जो कटिंग्स है ना, वो निकल निकल के हर जगह छप रही हैं। उस इंटरव्यू में इनसे ये सब बातें पूछी गई थी, कई तरह की बातें थी, अमेरिका इंडिया के रिश्ते के बारे में, अमेरिका चाइना के बारे में, भारत की प्रगति के बारे में, भारत में सरकार के साथ डेमोक्रेसी के साथ आ रहे चैलेंजेस के बारे में, भारत अमेरिका के संबंध में ये जो असैसिनेशन प्लॉट है इसके बारे में, ये सारी बातें जब यहां पर पूछी गई तब प्रधानमंत्री ने इस पन्नू के बारे में बात बोली और उसने ये कहा कि अगर हमारे देश का कोई नागरिक, प्रधानमंत्री के द्वारा क्या पॉइंट मेंशन हुआ कि अगर हमारे देश का कोई नागरिक दूसरे देश में अच्छा या बुरा काम करता है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, हमें इस बारे में बताया गया है तो हम जांच करने के लिए तैयार हैं, हम कानून का पालन करते हैं। अगर आप हमें बताओगे कि हमारे एक नागरिक ने ऐसा किया है तो निश्चित ही हम जांच करेंगे और ये हर देश करता है। ये कोई जो प्रधानमंत्री ने बात बोली है ये कोई अनोखी बात नहीं है, इसको ये कहा जाए कि भारत दब गया है, ऐसा नहीं है। इंडिया, अगर कोई भी देश, भारत लगातार कनाडा से भी यही कह रहा है कि आप हमें सबूत दे दो, हम जांच कर लेंगे। अब आप कह रहे हो कि हमारे 140 करोड़ भारतीयों पर हम 1 by 1 मॉनिटरिंग करें, वो ना हो पाएगा, लेकिन अगर हां आपके पास कोई सबूत है आप हमें बताइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मोदी ने यहां पर एक बात और भी मेंशन करी और वो ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में यह तत्व डराने, धमकाने और हिंसा भड़काने में लगे हुए हैं। तो जो लोग, जैसे चाहे पन्नू हो चाहे निज्जर हो, जो बाहर बैठ करके भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, ये उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर करने की आप लोगों ने भले ही आजादी दे रखी हो, हम इस चीज पर अपना रुख क्लियर करते हैं। भारत विदेशों में स्थित कुछ चरमपंथी समूहों की गतिविधियों के बारे में चिंतित है। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते काफी मजबूत हैं। सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग हमारी साझेदारी का एक मुख्य आधार है। कुछ घटनाओं को दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ घटनाएं हैं, उनकी वजह से आप ये मत सोचिए कि हमारे कूटनीतिक रिश्ते खराब हो जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी का लाभ उठाकर ये पन्नू आए दिन 4 नवंबर, 27 सितंबर, अगस्त, जुलाई, लगातार इसके द्वारा भारत को आए दिन धमकियां दी जाती रहती है। छब भी देखो बीबीसी में रही है कि इसने इतनी धमकियां भारत को दी हैं। इसका मतलब भारत इस तरह के लोगों को खुद तो पसंद नहीं करता है, लेकिन हां, अमेरिका को अगर ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में जांच में सहयोग करना चाहिए तो हम जरूर करेंगे। ठीक है साहब, ट्रूडो निकल के आते हैं। इनको लगा कि अब जाकर भारत फाइनली सुनने को तैयार हुआ है। इन्होंने आकर कहा कि भारत अमेरिका के कहने के बाद से अपने आक्रामक रुख में परिवर्तन किया है। जब अमेरिका ने आरोप लगाया तब जाके भारत बातचीत को तैयार हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम ट्रूडो के साथ अभी भी तैयार नहीं हुए, लेकिन ट्रूडो खुश हैं कि हमारे लिए अमेरिका बोला और अमेरिका के बोलने पर भारत ने जांच में सहयोग करने की बात की है। हालांकि भारत पहले से कनाडा से यही कह रहा है कि अगर आपके पास कोई इस तरह का एविडेंस है जिसमें यह प्रूव होता है कि हमारे किसी आदमी ने ऐसा किया है तो हमें दीजिए। अब ये वो दे तो पाए नहीं। अमेरिका के बिहाफ पर जब अमेरिका बोला है तो भारत कह रहा है दे दीजिए, हम कर लेंगे। तो इस तरह की चीजों में कनाडा को फाइनली बहुत शांति मिली है। कनाडा कह रहा है, कनाडा ने अपने मतलब कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जैसे बीबीसी है, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, ऐसे कनाडा का सीबीसी है, उससे बातचीत करते हुए इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि भारत को अब यह एहसास हो चुका है कि वो हमेशा आक्रामक रुख अख्तियार नहीं कर सकता, इसलिए भारत में सहयोग करने की भावना आ चुकी है। अमेरिका के कड़े रुख की वजह से भारत में यह बदलाव आया है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद इस तरह की बातें निकल करके आई हैं। इसने कहा कि ट्रूडो कहते हैं कि भारत के साथ हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, हम टकराव नहीं चाहते, हम रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, इंडो पैसिफिक रणनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कनाडा के लोगों के अधिकार, लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। ट्रूडो ने कहा कि पन्नू मामले में अमेरिका के कड़े रुख से भारतीय एजेंसियां जांच में सहयोग देने को तैयार हुई हैं। हमें उम्मीद है कि अब निज्जर हत्याकांड की जांच में भी कनाडा को वैसा ही सहयोग मिलेगा। इस मामले में असली अपराधियों को सजा मिल सकेगी। कुछ भी नहीं होना, चिंता मत करो, क्योंकि तुमसे हम बार बार मांग रहे हैं एविडेंस दो, तुम्हारे पास वो है नहीं। खैर, फिलहाल के लिए अच्छी बात यह है कि भारत का ये रुख भी इन्होंने पहली बार ही देखा है कि भारत अपने विरोधियों को दुनिया में चाहे कोई कहीं भी हो उसे ठिकाने लगाने का रोल अपना रहा है। दुनिया को नया भारत और बदला हुआ भारत दिख भी रहा है। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो एकदम
सब्सक्राइब कर लें।